हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एक्रेलिक पेंटिंग यूजिंग एक्रेलिक कलर्स। तो आपके पास में कोई भी कलर्स होंगे वो चलेगा, बट मतलब कोई भी एक्रेलिक कलर्स होंगे वो चलेगा, बट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये एक्रेलिक कलर्स फ्रॉम कैमलिन। एंड ये कलर्स मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे बहुत मतलब अच्छे से मैं इन कलर्स को यूज़ कर सकती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस कलर्स। आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हो जो आप पहले से यूज़ करते हो। एंड प्लस मैं ये स्केचबुक जो मेरे पास में है ये 140 GSM की पेपर की स्केचबुक है जो मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। आपको अगर जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसकी भी, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो। एंड गाइस, इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो बहुत ही ऑसम है, कैन सी दिस। और इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सो ये जितनी साइज़ हम लोग को चाहिए होती है उसके इक्वल ही है। इसका मैंने एक पेज यूज़ भी किया है जिस पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था एक्रेलिक कलर्स। तो ये रहा वो पेज एंड ये पेंटिंग जो मैंने बनाई थी। सो ये पेंटिंग जो मैंने ड्रॉ की थी इसमें, एंड आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि ना तो इसके पेपर्स के वो जो रोल निकलते वो भी नहीं निकले थे एंड इट केम आउट सो गुड। तो ये बहुत ऑसम है। आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी आपके पास में कैनवस होगा आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करने वाली हूँ आज, बेसिकली मैं यही ब्रश नॉर्मली यूज़ करती हूँ हमेशा। तो ये है एक फ्लैट ब्रश जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एंड सेकेंड जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ वो ये ब्रश है। इसका पॉइंट इतना अच्छा नहीं है बट आई डोंट नो, ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले से ही। और उसके बाद में मैं अगर राउंड ब्रश अगर यूज़ करना हो तो मैं ये राउंड ब्रश यूज़ करती हूँ। ये 3 ही ब्रश है जो मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे ब्रश है जो मैंने ले लिए बट मैं कभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती। लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये मास्किंग टेप। तो ये पेपर टेप है जो आप किसी भी जनरल स्टोर से मंगा सकते हो। अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग नॉर्मल टेप भी यूज़ कर सकते हो इसके अलावा। सो या गाइज, लेट्स स्टार्ट। और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले रेड कलर से, जो फैब्रिक एक्रेलिक कलर का सबसे डार्क रेड शेड होता है वो। उसके बाद में मैं यूज़ करने वाली हूँ लाइट ब्लू कलर जो आपको नॉर्मली किसी भी एक्रेलिक कलर के बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देन लास्टली वाइट कलर, और मेन यही 3 कलर हो गए। और कॉमन कलर जो होता है वो ब्लैक, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये पेंटिंग हम सिर्फ 4 कलर से ही बनाने वाले, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करने वाले। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ लाइट ब्लू कलर, और उसके साथ में मैं ये राउंड ब्रश जो 0 साइज़ का ब्रश है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप भी कोई भी 0 साइज़ का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लैट ब्रश जो मैंने आपको पहले भी दिखाया जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। गाइस, मैं कभी अपना कलर वेस्ट नहीं करती, तो इसीलिए मैं कैप में जो कलर लगा हुआ रहता है वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कलर्स वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरा कलर कैप का पहले निकाल लिया एंड देन उसके बाद में मैंने बॉटल में से कलर लिया है। तो आप भी यही प्रोसेस करें, क्योंकि वो कलर आप अपने आप बाद में ड्राई होते जाता है और आप उसे बाद में यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो पहले आप कैप का कलर निकाल लो पूरा एंड देन बॉटल से कलर निकालो। मैं यहाँ पे इसी तरह से फ्लैट ब्रश यूज़ करके पूरा कलर अप्लाई कर देने वाली हूँ। हाफ ऑफ द एरिया में, पेपर के हाफ एरिया में आप ये कलर अप्लाई कर देना। और अगर आपका कलर जो है वो ड्राई होने लगे तो आप इजीली उसमें थोड़ा सा वाटर, ज़्यादा मत लेना, विदाउट वो कलर ख़राब हो जाएगा और आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। एकदम थोड़ा सा वाटर ले लेना और उसे मिक्स कर देना उसमें एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो। मैं अब
अब यहाँ पे उसी कलर में वाइट कलर मिक्स कर देने वाली हूँ और उसे थोड़ा सा लाइट ब्लू कर देने वाली हूँ और ज़्यादा, सो दैट मैं वहाँ पे शेड दे पाऊँ। डायरेक्टली ब्लू कलर आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पोस्टर कलर्स नहीं है। एक्रेलिक कलर में आपको कलर शेड बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे वो शेड बना लिया है और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। जितना जल्दी हो पाए उतना दोनों कलर को मिक्स कर देना, क्योंकि अगर वो कलर्स पेपर पे ड्राई हो गए तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है। तो दोनों कलर को मैंने यूजिंग वाटर थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है, दोनों भी कलर को मिक्स कर दिया है। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर, जिसमें मैंने थोड़ा सा वाइट मिक्स कर दिया है और वो लाइटर शेड हो गया है। बिकॉज़ मैं कलर को डार्क से लाइट नहीं ले जाना चाहती थी, मैंने पहले लाइट कलर अप्लाई किया और उसके बाद में डार्क कलर अप्लाई किया। आप भी बिल्कुल ऐसे ही करना, क्योंकि डार्क कलर को बाद में लाइट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले तो लाइट कलर अप्लाई करती हूँ और उसके बाद डार्क शेड्स अप्लाई करती हूँ। Now I am applying white color over the lighter shade of red color, because मुझे दोनों भी कलर को मिक्स करना था प्रॉपरली, ब्लू और रेड को। तो मैंने वहाँ पे एक शेडो आने के लिए मैंने वहाँ पे सीधे वाइट कलर अप्लाई कर दिया। आप भी सेम प्रोसेस फॉलो करें। अगर आपका कलर ड्राई नहीं हुआ होगा तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और एक ऑसम सा शेड वहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आपका कलर ड्राई हो गया होगा तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं दोनों भी कलर को मिक्स कर रही हूँ। नाउ आई एम अप्लाइंग रेड कलर। जहाँ पे मुझे डार्क एरिया रखना था वहाँ पे मैं अभी रेड कलर अप्लाई कर देने वाली हूँ। नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक कलर, जिससे हम लोग ट्रीज़ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है राउंड 0 साइज़ का ब्रश। और मैं ये ब्रश नॉर्मली सभी डिटेलिंग पार्ट्स के लिए यूज़ करती हूँ। तो जो भी आपको डिटेलिंग देना है आप इस ब्रश से दे सकते हो। अगर आपको ये ब्रश यूज़ मतलब इतना पॉइंटेड ब्रश यूज़ करना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक पेन, ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हो।
सो दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आई जस्ट लव दिस पार्ट। और मैं इन टेप्स को हमेशा रीयूज़ करती हूँ। तो मेरे पास में एक डायरी है जिसके पेज पे मैं इन टेप्स को अप्लाई कर देती हूँ। सो गाइज वी आर डन विद अवर पेंटिंग एंड आई होप आप सब लोगों को ये पेंटिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड स्टे ट्यून, नेक्स्ट पेंटिंग भी बहुत जल्दी आएगी। और आप लोग ये रिक्रिएट करने वाले हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।